हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप तक ये न्यूज़ तो पहुंच ही गई होगी कि अब यहाँ पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के लिए जो एग्ज़ाम्स है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, यानी क्लास 10th और 12th के लिए, वो एक नहीं दो दो बार होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सब कुछ अगले सेशन से शुरू होगा, इस सेशन से नहीं। इस सेशन की क्लास 10th 12th की डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है और वो सारे पेपर जो भी टाइम टेबल, जो भी डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बोल दिया गया है कि अगले साल से और अगले साल ऑनवर्ड्स, अगले साल और उसके आगे बोर्ड एग्जाम एक नहीं दो बार होने वाले हैं। और ये एक तरह से बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करा गया है। अब आप कहोगे कि इसमें बच्चों का स्ट्रेस कैसे कम होगा, तो एक पेपर शायद दिसंबर या जनवरी के आसपास लिया जाएगा, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। जो डेट्स बोली गई हैं वो एक ड्यूरेशन दिया गया है, एग्जैक्ट वो मंथ जो है वो 15 दिन आगे और पीछे भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी में एक अटेम्प्ट हो सकता है। एक अटेम्प्ट जो हो सकता है वो मार्च ना होकर अप्रैल या मार्च एंड या अप्रैल या मई, जैसा जेडबलई के एग्जाम्स होते हैं वैसा होने जा रहा है। और इसमें बेस्ट ऑफ द टू जो भी अच्छा स्कोर होगा वो मान लिया जाएगा। और एक या दो सब्जेक्ट्स अगर आपको लगता है कि आपके वीक रह गए हैं और सिर्फ उनको देना है, सीए एग्जाम्स की तरह नहीं कि अगर आप एक एग्जाम में फ्लंक हो गए तो पूरे का पूरा जो पेपर है वो सारे के सारे पेपर दोबारा से देने हैं। नहीं, इस बात की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि अगर मान लीजिए 5 पेपर आपने दिए हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपने दे दिए हैं, 3 में आपके अच्छे नंबर आ गए हैं पहले अटेम्प्ट में ही, तो आप सिर्फ 2 पेपर जो हैं वो आगे दे सकेंगे या सारे के सारे पेपर दे सकेंगे और बेस्ट ऑफ द टू का रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है आप लोगों को। तो हम यहाँ 2 बोर्ड एग्जाम ना कहकर इसको क्यों ना जेडबलई की तरह अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 ऐसा रख लें, या अटेम्प्ट एक्स और अटेम्प्ट वाई रख लें, और जिसमें भी बेटर हो वो स्कोर आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ 12th के अंदर जो बच्चे जेडबलई या सीयूईटी को लेकर फोकस कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो पहला ही बोर्ड एग्जाम जो है वो दे दें और बाकी जो टाइम है वो पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दें एंट्रेंसेस एग्जाम्स के लिए। तो ये एक तरह से बहुत हेल्दी जो है वो चेंज है स्टूडेंट्स के कैरियर को लेते हुए या पढ़ाई को लेते हुए। बट हाँ, मेन एम यही है कि स्ट्रेस कम हुआ है। अब इस अगर आप पहले टर्म की बात करें तो स्कूल्स को या जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको कोर्स जो है वो जल्दी ख़त्म कराना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए गवर्नमेंट कोर्स को और रिड्यूस करने वाली है? क्योंकि मेरे ख्याल से 9th-10th में तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कम कर दी गई हैं। इवन 11th और 12th के अंदर भी कुछ चीज़ों को बहुत छोटा कर दिया गया है। और अगर उससे ज़्यादा छोटा करा जाएगा तो फिर जो टेंशन है वो जेडबलई और सीयूईटी के एग्जाम्स पर आ जाएगी, ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा बच्चों को। तो ये अभी कुछ मालूम नहीं है, बट आने वाले दिनों में इसको लेकर भी क्लैरिटी आने वाली है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप पेरेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, एजुकेटर हैं, आप बताइए कि आपको ये शिफ्ट, ये चेंज कैसा लगा। और अगर मैं अपनी बात मानूं तो हाँ, नो डाउट ये एक अच्छा चेंज है, बट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बहुत ज़रूरी है कि हर जगह जाकर काउंसलर्स ये बात बताएं कि इसको किस तरह से बेटर वे में लिया जा सकता है। बच्चों, यहाँ इस चैनल पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ना सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, और हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते रहते हैं, लाइव सेशंस करते रहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि बच्चों का मोरल और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर ऑलरेडी आपने ऐसा करा हुआ है तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।